नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं करिश्मा। तो खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर पटना से, जहां बिहार में कोरोना संक्रमण को देखकर तो बढ़ेंगे अगले खबर की ओर। पटना से खबर जहां पति पत्नी की हत्या कर दी गई है। रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। तो आप बता दें कि पटना से खबर जहां पति पत्नी की हत्या, घर में ही शव बरामद किया गया है। दंपति की हत्या कर घर में ही दंपति का शव बरामद किया गया। रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए पटना से हमारे संवाददाता मरगूब आलम जुड़ चुके हैं हमारे साथ फोन पे। मरगूब, पूरा मामला कहां का है और किन कारणों से दंपति की हत्या की गई? तो हमारे साथ हमारे संवाददाता मरगूब आलम जुड़े हुए फोन लाइन पे। मरगूब, मेरा सवाल ये था कि पूरा मामला ये कहां का है और किन कारणों से दंपति की हत्या की गई है? तो लगता है हमारा संपर्क हमारे सहयोगी से नहीं हो पा रहा है। फिलहाल बताते चले कि पटना से एक खबर जहां पति पत्नी की हत्या कर दी गई और घर में ही दंपति का शव बरामद किया गया। रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। तो खबर पटना से जहां दंपति की हत्या कर दी गई है। रामकृष्ण नगर का मामला बताया जा रहा है। घर में ही दंपति की शव को बरामद किया गया है। अधिक जानकारी के लिए पटना से हमारे संवाददाता मरगूब आलम जुड़ चुके हैं हमारे साथ फोन पे। मरगूब, पूरा मामला कहां का है और किन कारणों को लेकर दंपति की हत्या की गई है? देखिए, प्रारंभिक तो जानकारी है, रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र का शिव नगर इलाका है। वहां से एक पति पत्नी का शव मिला है और जो जानकारी मिल रही है प्रारंभिक तौर पर वो हत्या की गई है। मारपीट करके हत्या का मामला आ रहा है जी। फिलहाल किस कारण से हत्या हुई है यदि पुलिस पहुंची है ये कहना मुश्किल है। फोरेंसिक की टीम को बुलाया जा रहा है, लेकिन हत्या की सूचना मिली है और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन जुटी है। रामकृष्ण नगर थाने की पुलिस मौके पर है और फिलहाल डीएसपी पहुंच रहे हैं। मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है। देर शाम तक या थोड़ी देर के बाद पूरा मामला स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन प्रारंभिक तौर पर सूचना है कि हत्या की गई है दोनों की। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया मरगूब। तो बढ़ेंगे अगली खबर को। और बिहार में एक बार फिर से लॉकडाउन बढ़ाया गया है। 25 मई तक लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। तो कोरोना संक्रमण को लेकर बिहार सरकार का बड़ा फैसला। बिहार में 25 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। तो कोरोना को लेकर बिहार सरकार का बड़ा फैसला। बिहार में 25 मई तक लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है। तो 16 मई से लेकर 25 मई तक लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है। सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पटना से संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल खत्म हो गई है। हाईकोर्ट के नोटिस के बाद यह फैसला हुआ। तो बताते कि संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने हड़ताल खत्म किया है। 9 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर थे संविदा स्वास्थ्य कर्मी। वहीं राज्य सरकार ने मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया है। तो पटना से खबर, संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल खत्म हो गई। हाईकोर्ट के फैसले के बाद हड़ताल खत्म हुआ। 9 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए थे स्वास्थ्य संविदा कर्मी। वहीं राज्य सरकार ने मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया है। तो हाईकोर्ट के नोटिस के बाद यह फैसला हुआ। बता दें कि संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने हड़ताल खत्म की है। तो राज्य सरकार ने मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया है। 9 सूत्री मांगों लेकर संविदा स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर चले गए थे। हालांकि जिस संविदा स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर गए थे, इससे स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई थी। इसी को देखते हुए हाईकोर्ट के नोटिस के बाद यह फैसला लिया गया। स्वास्थ्य संविदा कर्मी हड़ताल खत्म कर दिए। तो 9 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर थे संविदा स्वास्थ्य कर्मी। वहीं राज्य सरकार ने मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया है।
तो कई दिनों से संविदा स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर थे, जिसकी वजह से स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई थी। तो हाईकोर्ट के नोटिस के बाद यह फैसला हुआ। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी हड़ताल खत्म की है। वहीं राज्य सरकार ने मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया है। तो 9 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे थे संविदा स्वास्थ्य कर्मी। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ पटना से हमारे संपादक संतोष सिंह जुड़ चुके हैं हमारे साथ फोन पे। संतोष जी, कई दिनों से संविदा स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर थे और आज हाईकोर्ट के नोटिस के बाद संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है। क्या अहम जानकारी इस खबर को लेकर? देखिए, कल से वो लोग होम आइसोलेशन के नाम पे काम पर नहीं आ रहे थे। आज एक याचिका दायर की गई थी और उसी याचिका के सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस हाईकोर्ट ने जो संविदा कर्मी हैं उनके नेताओं को नोटिस जारी किया गया कि आप इस हड़ताल को, इस कोरोना काल में हड़ताल पे जाना राजहित में भी नहीं है और जनता के हित में भी नहीं है जी। तो और आप 2:30 बजे उनको सुनवाई के लिए समय मुकर्रर किया गया था, लेकिन उससे पहले ही संघ के लोगों ने हाईकोर्ट को सूचित किया कि हम लोग हड़ताल वापस कर ले, मतलब जो होम आइसोलेशन में है वो वापस कर लिए। कल से हम लोग काम पर उपस्थित होंगे। तो इस एफिडेविट के बाद तत्काल कोर्ट ने आगे की कार्रवाई स्थगित कर दी है, लेकिन इस मामले में 23 तारीख को सुनवाई होगी, 23 जून को। जी बिल्कुल संतोष, जिस तरह से 9 सूत्रीय मांगों को लेकर संविदा स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर थे, हालांकि उन्होंने हड़ताल खत्म कर दी, लेकिन इस हड़ताल खत्म करने को लेकर जो उनकी मांगे थी उस पर राज्य सरकार ने क्या कुछ कहा है? चलिए, बिल्कुल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया संतोष जी। तो बता दें कि राज्य सरकार ने मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया है। तो संविदा स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल खत्म कर दिया। वहीं हाईकोर्ट के नोटिस के बाद यह फैसला लिया गया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बिहार आई पप्पू यादव की पत्नी और कांग्रेस नेता रंजीत रंजन ने सरकार पर बरसते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि पप्पू यादव ने कौन सा अपराध किया था, घर से उन्हें पुलिस ले गई। पप्पू यादव ने बीजेपी की चोरी पकड़ी, इसलिए उन पर कार्रवाई हुई। नीतीश कुमार इतने मजबूर क्यों हो गए, भाजपा के दबाव में हर काम कर रहे हैं। उन्होंने पप्पू यादव की जल्द रिहाई की मांग की है। इन्फेक्शन के चांसेस हैं, क्योंकि बहुत नया ऑपरेशन है। उसके साथ उनको सीवियर इन्फेक्शन थे, जिसकी सारी रिपोर्ट आपको दी गई है। मैं फिर आपको आगाह करूंगी कि ये खेला बंद कर दीजिए, ये राजनीति बंद कर दीजिए, उनको रिहा कीजिए। और आपके जेल के अंदर वो पॉजिटिव होके आएंगे तो ना मैं माफ करूंगी, ना आपको जनता माफ करेगी। और सिर्फ माफी से काम नहीं चलेगा। अगर चंद दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर पप्पू जी रिहा नहीं होते हैं और आप ये डॉक्टर और प्रशासन का खेल खेलते हुए उनको हर दिन गाड़ी में 4-4 लोगों के साथ बैठा के जो घुमाने का आप काम कर रहे हैं, तो आप भाजपाई लोग भी सुन ले, मुख्यमंत्री साहब भी सुन ले। रूडी साहब, आपकी जो एम्बुलेंस घर में थी वो सरकारी खजाना था और एक तरफ लोग 12,000 रुपए पर किलोमीटर एम्बुलेंस के लिए दे रहे थे और तब भी नहीं मिल रही थी। मैं अनशन में बैठूंगी जब तक आपको जेल के अंदर नहीं कर दिया जाएगा। ये खेला खेलना बंद। सीतामढ़ी में जाप कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अर्थी निकाली और जमकर नारेबाजी की। जिला मुख्यालय डुमरा के बड़ी बाजार से जन अधिकार पार्टी के महासचिव दिलीप कुमार खिरहर के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के मुखिया नीतीश कुमार की अर्थी यात्रा निकाली। रैली में शामिल जाप कार्यकर्ताओं ने पप्पू यादव की गिरफ्तारी के विरोध में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए उनके पुतले की अर्थी निकाली और उसका दाह संस्कार किया। मौके पर जाप के प्रदेश महासचिव दिलीप राय ने कहा कि नीतीश कुमार ने बदले की भावना से कार्रवाई की है। सच्चाई को उजागर करने पर पप्पू यादव को जेल भेजा गया है, इसलिए हम लोग नीतीश कुमार की अर्थी निकालकर विधिवत अंतिम संस्कार कर रहे हैं। गरीबों का सेवा कर रहे थे, उनका अपराध सिर्फ इतना ही है कि राजीव प्रताप रूडी का एम्बुलेंस का उजागर किया गया,
सरकार के नाकामी का उजागर किया गया। इसलिए सरकार ने उनको बदले के भावना से गिरफ्तार किया गया। सरकार बेशर्त उनको रिहा करे, और नहीं तो अभी पूरा कार्यकर्ता आक्रोशित है। बिहार में एक बहुत बड़ा आंदोलन। जब से कोरोना ने बिहार में दस्तक दी है, तब से जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव आम जनमानस की सेवा में लगे हुए थे। किसी जरूरतमंद को ऑक्सीजन, तो किसी को रेमडेसिविर इंजेक्शन, तो किसी को अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती कराना। कुछ यही काम पप्पू यादव कोरोना काल में कर रहे थे, लेकिन अचानक राजीव प्रताप रूडी एम्बुलेंस प्रकरण के बाद से पप्पू यादव पर सरकार का शिकंजा कसना शुरू हो गया। पटना सिटी के रहने वाले सैंड आर्टिस्ट रुपेश को पप्पू यादव की गिरफ्तारी से उन्हें गहरा आघात लगा है। उन्होंने तत्काल अपनी इच्छा बाले पर पप्पू यादव की विशाल आकृति बनाई और उस पर लिख या मांग की कि रिलीज पप्पू यादव। उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से पप्पू यादव जी आम जनमानस की सेवा में लगे हुए थे, फिर उन पर गिरफ्तारी की कार्रवाई के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया, उससे तो इंसानियत पर से विश्वास से उठ गया। इस युग में, इस समय में लोग कंटिन्यू क्या कर रहे हैं, इंसान तो खुद ही मर रहे हैं, लेकिन आप तो कुछ लोग ने इंसानियत को भी मार रहे हैं। तो मैं तो आप सभी देशवासियों से ये अपील करता हूँ कि इस कोरोना काल में कम से कम इंसानियत को रहने दीजिए। ये पप्पू यादव को क्यों आपने गिरफ्तार किया? ये तो समाज के लिए बने हैं और समाज के लिए करते। सिवान में लालू के लाल बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के गांव पहुंचे, जहां वह मोहम्मद शहाबुद्दीन के निधन होने के 13 दिन के बाद प्रतापपुर गांव में आकर शहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा से मुलाकात की। घंटों एक कमरे में बंद ओसामा और तेज प्रताप साथ ही राजद के कई नेता बैठकर गुफ्तगू की। फिर उसके बाद प्रतापपुर से सीधे उनका काफिला सिवान शहर के नए किला पहुंचा, जहां पर तेज प्रताप यादव ने भोजन किया। उन्होंने मीडिया से बात की है और मीडिया के कुछ सवालों से वह टाल मटोल कर जवाब देते हुए निकलते चलते बने। मीडिया के कई सवालों को उन्होंने सही तरीके से जवाब भी नहीं दिया। हालांकि इतना जरूर कहा, ओसामा और मैं दोनों भाई हूं। जी जी जी, बातचीत तो होते रहती है। आगे सर शहाबुद्दीन साहब के परिवार के बारे में कुछ आप लोग सोचेंगे? सर आगे कुछ सोचेंगे आप लोग शहाबुद्दीन साहब के परिवार के बारे में? चलिए ना आगे चलिए। हमारा परिवार है, हमारे बहन है, हमारे भाई हैं। जी जी, तो आगे सर कुछ इनके बारे में सोचेंगे? सब चीज है। जी 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 सर सर ठीक है, सब यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है। दानापुर के बेउर से खबर, जहां बेउर के तेज प्रताप नगर में लोगों ने एक साथ 5 मोटरसाइकिल चोरों की जमकर पिटाई की और उसके बाद पुलिस को बुलाकर उससे हवाले कर दिया। पकड़े गए चोरों में जॉनी और साहिल कुमार पोस्टर पार्क का, वहीं करण मनोज और रणवीर प्रताप अशोकनगर का रहने वाला है। पुलिस ने सभी चोरों को पकड़ने के बाद प्राथमिक उपचार के लिए फुलवारीशरीफ CHC ले गई, जहां उसका इलाज करने के बाद थाना लाई और बताया जा रहा कि सभी शातिर चोर हैं और कई चोरियों को उन्होंने कबूला है। इनके पास से चोरी के कई सामान भी पुलिस ने बरामद किया। पुलिस के मुताबिक यह बेउर थाना क्षेत्र के तेज प्रताप नगर में मास्टर चाबी से एक मोटरसाइकिल चोरी कर रहा था। उस दौरान लोगों ने देख लिया तो या पांचों भागने लगे। स्थानीय लोगों ने इनको घेर कर पकड़ लिया, फिर भीड़ ने सभी की जमकर पिटाई की। तेज प्रताप नगर बेउर से। कौन लोग है ये? चोर है सब, हैं? भयंकर चोर है। मोटरसाइकिल चोरी, चेन स्केचिंग और घरेलू सामान सब चुराता है। सब घर में चुराया। कटिहार जिले में वैसे कोरोना मरीज जिनके फेफड़े कमजोर हैं, वे वेंटिलेटर सपोर्ट नहीं ले पाते हैं। वैसे मरीजों को अब बाईपेप मशीन के माध्यम से ऑक्सीजन दी जाएगी। कटिहार जिले के सदर अस्पताल में 5 सेट मशीन का सफल परीक्षण किया गया और फिलहाल एक मरीज को इसका लाभ भी दिया जा रहा है। जिलाधिकारी उदयन मिश्रा ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि जिले में 10 सेट में यह बाईपेप मशीन लगाया गया है, और जिसमें 5 सेट मशीन कटिहार मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर एंथीसिया विभाग के प्रमुख डॉक्टर आशुतोष झा के नेतृत्व में सदर अस्पताल में कार्य करने लगा है।
जिलाधिकारी ने कहा कि कटिहार सदर अस्पताल के अलावे यह मशीन मनिहारी और बारसोई अनुमंडलीय अस्पताल में भी लगाया जाएगा। बाईपैप मशीन एक बड़ी कारगर मशीन है। उन पेशेंट्स में ये यूज़ होता है जिनमें सांस लेने की क्षमता थोड़ी कम होती है, तो नॉर्मल ऑक्सीजन सिलेंडर से वो सांस जो ठीक से ले पा रहे हैं उनके लिए ऑक्सीजन सप्लाई होता है, और जो बिल्कुल नहीं ले पाते उनके लिए वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ती है। किंतु वैसे लोग जिनका फेफड़ा कमज़ोर हो जाता है कोविड के कारण या किसी अन्य कारण से, और वो सांस खींच नहीं पाते हैं पूरी तरह से, तो ये मशीन ऑक्सीजन हाई फ्लो में उनके नाक में डालती है, जिसमें कि कोई ऑपरेशन या अंदर भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो मास्क के रूप में ही होता है। तो उन पेशेंट्स के लिए जो जिनको कि बाईपैप मशीन नहीं रहने पर वेंटिलेटर पर जाने की संभावना हो सकती थी, उन पेशेंट्स के लिए बड़ा ही कारगर सिद्ध हो। वैशाली जिले के हाजीपुर शहर में लगातार प्रतिबंधित दुकानों के खुलने की सूचना मिल रही थी, जिसके बाद खुद एसपी मनीष दलबल के साथ सड़क पर उतरे। उनके साथ सदर एसडीपीओ राघव दयाल, नगर थानाध्यक्ष सुबोध कुमार सिंह समेत भी मौजूद थे और इस दौरान राजेंद्र चौक स्थित कई दुकानों पर एक्शन लेते हुए उन्हें तुरंत सील किया गया। सभी दुकानदार पुलिस को चकमा देकर दुकान चला रहे थे, जबकि सरकार ने जरूरी दुकानों को छोड़कर बाकी दुकानों को बंद करने का फैसला किया। पुलिस की इस कार्रवाई के दौरान शहर में हड़कंप मच गया। बेगूसराय में दो पक्षों में विवाद के बाद एक पक्ष के लोगों ने थाना पर जमकर हंगामा किया और NH 31 को जाम किया। काफी देर बाद भीड़ उग्र हो गई और पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दिया। जवाब में पुलिस ने भी रोड़ेबाजी करते हुए भीड़ पर लाठीचार्ज कर NH को खाली कराया। और दरअसल सिंगौर थाना क्षेत्र के विनोदपुर गांव में 3 दिन पूर्व एक ट्रैक्टर से एक व्यक्ति को ठोकर लग गई थी, जिसके बाद ग्रामीणों ने ट्रैक्टर को पकड़कर मुआवजे की मांग की थी। वही आरोप है कि जिसके बाद ट्रैक्टर मालिक दबंगों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी थी, जिसके बाद पुलिस विनोदपुर गांव पहुंचे दर्जनों लोगों के साथ गाली गलौज कर मारपीट की। इस घटना के विरोध में सैकड़ों की संख्या में विनोदपुर के लोग थाना पहुंचकर पुलिस के खिलाफ हंगामा शुरू किया। लोगों का आरोप था कि पुलिस दबंगों से मिलकर गरीब लोगों के साथ गाली गलौज की और मारपीट की। लड़ाई किसी और के साथ हुआ, अब पब्लिक प्रशासन आया, दरवाजा तोड़ के पूरे विनोदपुर सबको दरवाजा तोड़ के एक औरत बच्चा बूढ़ा सबको पीटा। पुलिस था, नस्लाट पार्टी था और तमाम आदमी था, मुखिया जी पैसे खा के और 70-80 आदमी आके पूरे ग्रामीण को मारा है और प्रेग्नेंट लेडी और घर में घुस के एक लेडीज को गंदा गाली दिया है, बच्चा को मारा है। क्या ऐसे पुलिस प्रशासन होते हैं? सड़क जाम कर दिया गया था, जहाँ पे जाकर हल्का सा बल कर उतर के और जाम में जो करवा दिया गया और हम स्थिति सामान्य है। तो पटना सिटी से खबर, बिहार में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया और इसके बावजूद भी राजधानी पटना की सब्जी मंडियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, जिससे कोरोना वायरस महामारी और बढ़ सकती है। अरे लॉकडाउन में तो सब्जी 3 रुपए किलो बिक रहा है नेनुआ, और 4-5 बीघा में पूंजी लगा दिया है 1.5-2 लाख रुपया, जो अभी तक नहीं आ रहा है, पूंजी नहीं निकला है और लेवाल भी बहुत कम आ रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें तो इस तरह बाजार में भीड़ है, कैसे महामारी से बचा जा सकता है? महामारी से बचा जाए कि दूरी बना के रखेंगे तो न बचेगा आदमी। नेनुआ क्या बाजार है? दम नहीं, 100 रुपये बंद। बाजार में बिक रहा है? नहीं बिक रहा है तो कैसे आपको उन लोग का वही क्या करें, थोड़े मन बिक रहा तो उसी बेच के भाग रहा है। काफी परेशानी होती है, पूंजी नहीं निकलेगा। पालीगंज से खबर, कोरोना महामारी के विकराल रूप लेने के बाद राज्य सरकार ने कोरोना चैन को तोड़ने और इस पर नियंत्रण और रोकथाम के लिए लॉकडाउन लगाया है, लेकिन अनुमंडल मुख्यालय बाजार पर इसका कोई असर नहीं दिख रहा है। सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक बाजारों में सामानों की खरीदारी के लिए सैकड़ों लोगों की अनंत भीड़ उमड़ रही है, जिससे रोकथाम के लिए अनुमंडल प्रशासन पूरी तरह से विफल रही है।
जन अधिकार पार्टी के संरक्षक पप्पू यादव की रिहाई की मांग को लेकर पूर्णिया में सड़क पर महिलाएं उतरी। तो वहीं पूर्णिया में नगर मार्ग के झुनी चौक पर पहुंचकर महिलाओं और युवकों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। महिलाएं काफी आक्रोशित दिख रही थी। वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कोसते हुए उनके खिलाफ नारेबाजी कर रही थी। तो पप्पू यादव की रिहाई की मांग को लेकर महिलाएं सड़क पर उतरी और काफी आक्रोशित दिखी। महिलाएं युवाओं सड़क पर उतरकर जमकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोला। एक और जहां राज्य सरकार लॉकडाउन के दौरान गरीबों को मुफ्त अनाज देने की घोषणा की गई, वहीं दूसरी ओर डीलरों की मनमानी से लोग परेशान हैं। ब्यास शरीफ वार्ड संख्या 10 टिकुली पर मोहल्ले के लोगों का आरोप है कि पिछले 3 दिनों से अनाज लेने के लिए डीलर के पास आ रहे थे, तो डीलर कभी पॉस मशीन का नेटवर्क खराब होने तो कभी भीड़ अधिक होने के बाद का अनाज देने में आनाकानी कर रहे थे। वे लोग अनाज लेने पीढ़े दुकान पहुंचे। दुकानदार पूर्व से ही ताला लगाकर फरार था। कि चावल और गेहूं मिल रहा है, वो कल आया तो बोला कुल के केवल मशीन पॉस मशीन खराब है और 11 साढ़े 10 बजे से आधा घंटा फिर बांटने लगा तो उसका पॉस मशीन ठीक हो गया और फिर बोलता है कि कल आइएगा। जब कल ही सब आया है तो कहता आज अनाजे खत्म है, तो कल ही पूछ के गया था कि कल मिलेगा ना, तो बोला। आरा में एटीएम के जालसाजी कर पैसा निकालने एक जालसाज को उस वक्त महंगा पड़ गया जब लोगों ने रंगे हाथ पकड़कर उसकी जमकर धुनाई की। पूरा मामला आरा नगर थाना क्षेत्र के शिवगंज स्थित एटीएम से जुड़ा हुआ है, जहां की एक व्यक्ति एटीएम से पैसा निकाल रहा था, तभी उससे जालसाजी करके उक्त जालसाज ने पैसे की निकासी कर ली। जिसके बाद उस व्यक्ति को जैसे इसकी जानकारी हुई इससे पकड़ लिया गया और देखते ही देखते काफी संख्या में लोग जुट गए और उसकी जमकर पिटाई की और बाद में मौके पर पहुंची नगर थाना की पुलिस उसको अपने साथ ले गई। पालीगंज से खबर। कोरोना महामारी के दौरान लगातार कई दिनों से अपने ड्यूटी से फरार और गायब रहने वाले पालीगंज अनुमंडल अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर मीना कुमारी और पीएससी प्रभारी डॉक्टर रविशंकर रत्नाकर को सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दोनों को प्रभार से हटा दिया गया और साथ ही पूर्व उपाधीक्षक डॉक्टर आवाज सिन्हा को फिर उपाधीक्षक बनाकर पालीगंज अनुमंडल अस्पताल भेजा गया है। खगड़िया से मानवता को शर्मसार और संवेदनहीनता को इंतहा पार करने वाला एक मामला प्रकाश में आया, जहां एक अधेड़ अपने ही घर में अपनों के बीच ही जंजीर में बंधकर कैद की जीवन जीने को मजबूर है। परिजन अधेड़ नरेश शाह को मानसिक रोगी मानकर हाथ पैर में जंजीर लगाकर खूंटा से बांध कर रख रहा है। अधेड़ बिल्कुल अशांतचित्त में जमीन पर सोए रहता है। आप इन तस्वीरों में खुद देख सकते हैं कि अधेड़ अपने परिजनों के जानवर जैसे सलूक पर उफ तक नहीं कर रहा है। इससे इतर अधेड़ नरेश शाह की पत्नी ललित देवी का कहना है कि उसका पति मानसिक रोगी है, वह गरीबी के कारण असक्षम है। इसका बेहतर इलाज कराने में यह घर से यानी 7 साल तक भागे रहे हैं। काफी मशक्कत और खोजबीन के बाद इसे पंजाब से घर लाया गया। जो खाते हैं वह खिलाते हैं। अगर इन्हें जंजीर से बांधकर नहीं रखेंगे तो यह फिर भाग जाएंगे। वो बीमार है थी, पागल बनल। अच्छा, पति है मेरा। अच्छा, 7 साल से गायब था। गायब होने बाद छठ पर्व से पहले लाए, नहा खाए दिन हम यहाँ पहुँचे। तो पागल, हमको कोई उपाय नहीं है, हम इलाज नहीं करा पाते हैं, ताला मार के रखते रहते हैं। जो खाते हैं नून रोटी खिलाते हैं। अगर खोल देते हैं तो क्या दिक्कत करता है? रोड पर कमाते हैं, इधर उधर भी हवा बहता है। अच्छा, इसीलिए कहाँ से पकड़ के लाए थे? हमेशा हमको कमाने के लिए भेजते नहीं है, हम कहाँ से इलाज कराएंगे? तो कोई अवस्था नहीं है हमारे पास। इसके साथ बिहार की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।